मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर अनूठा प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन कुंभकर्ण बनकर गांधी प्रतिमा के पास लेट गए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य कांग्रेसी बीन बजाकर कुंभकर्ण बने विधायक को नींद से उठाते नजर आए। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की नौटंकी बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान है। गुरुवार को बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस दल के कई नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को कुंभकर्ण बताते हुए अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दिनेश जैन कुंभकर्ण बनकर गांधी प्रतिमा के पास लेट गए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत अन्य कांग्रेसी बीन बजाकर कुंभकर्ण बने विधायक को नींद से उठाते नजर आए। कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, परिवहन विभाग घोटाला समेत भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को लेकर विरोध जताया। कितना भ्रष्टाचार खुश होता हूं, कितने घोटाले। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। नर्सिंग का घोटाला, परिवहन का घोटाला, पटवारी घोटाला, शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, संविदा शिक्षक परेशान, नल जल घोटाला, कई घोटाले हैं। और लेकिन सरकार अपने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की ओर से सरकार को जगाने का एक प्रयास है। 1 साल हो गया सरकार जनता की गाड़ी कमाई से घी पी रही है, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं जागती? हम कांग्रेस पार्टी जनता के पैसे का इस भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आम युवाओं की लड़ाई लड़ रही, किसान की लड़ाई लड़ रही, तो निश्चित तौर से उसी कड़ी के अंदर आज हमने कुंभकर्ण के रूप में सरकार को बताया कि सरकार जागो। आप नहीं जागेंगे तो कैसे होगा? ये देख लिए कि सरकार किस प्रकार से स्थिति में है। सरकार जागो, जागो सरकार जागो, सरकार जागो, जागो सरकार जागो। हम हंगामा नहीं, हम मध्य प्रदेश की सरकार को चेताना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों का और युवाओं की ये हालत है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किसानों को एमएसपी पर भाव नहीं मिल रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बीमा नहीं मिल रहा है। आज हम कुंभकर्ण बनकर ये खुद सरकार बन गए हैं। 29 में से 29 सीटें लेने के बाद और 2/3 बहुमत लेने के बाद ये कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं। इनको किसानों की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है, इनको युवाओं की दुर्दशा पर कोई चिंता नहीं है। आम और अहंकार के शिकार हैं। सदन के अंदर भी इनकी भाषा शैली और इनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये युवाओं को और किसानों को भूल गए हैं। आज हम इनको चेताना चाहते हैं कि सोई सरकार जागो और किसानों और युवाओं के लिए बात करो। वहीं कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन को भाजपा विधायकों ने नौटंकी बताया। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस वाले हर समय रावण के खानदान वालों की नकल क्यों करते हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि विधानसभा का मजाक बनाकर इस मंच का यदि दुरुपयोग सीखना है तो वह कांग्रेस से सीखा जा सकता है। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि कांग्रेस वाले हर समय रावण के खानदान वालों की नकल क्यों करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या ये समझते हैं कि वो उनके ज़्यादा करीब है? सही मायने में विधानसभा का मजाक बनाकर इस मंच का दुरुपयोग यदि सीखना है, करने का सीखना है, तो वो केवल कांग्रेस से ही सीखा जा सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, मीडिया में आने की चाहत के लिए यदि हम इस पवित्र सदन का दुरुपयोग करेंगे तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। यहाँ आइए, डिस्कस करिए, यहाँ आइए, डिबेट में हिस्सा लीजिए, यहाँ आइए, तथ्यों की बात करिए, यहाँ आइए, मुद्दे उठाइए, यहाँ आइए, जनता की समस्या हल करिए। पर सदन के बाहर कभी काला कपड़ा ओढ़ लेना, कभी सांप को गले में डाल लेना, कभी नकली बातें करके अपने को मीडिया का अट्रैक्शन का पॉइंट बना लेना, कभी कुंभकर्ण बन जाना, ये सब बचपने की बातें हैं। और मुझे लगता है इन सब हरकतों के कारण ही कांग्रेस को जनता नकार रही है। फिक्र मत करिए, आगे जितनी संख्या अभी है ना कांग्रेस की, उतनी भी नहीं रही है। जब जब
यथार्थ सामने आएगा, जब इतिहास का सही जनता को बताया जाएगा, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। औरंगजेब को महिमा मंडन करके स्थापित करने का कुकृत्य करने वाली कांग्रेस यदि किसी चलचित्र द्वारा औरंगजेब की भीभत्सता और बर्बरता यदि सामने आएगी तो उनको बुरा लगना ही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, धर्म को धर्म से लड़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना, कट्टरपंथियों और चरमपंथियों को संरक्षण देना, ये कांग्रेस की आदत है। और ये औरंगजेब को फॉलो करने वाले कांग्रेस के नेता भूल रहे हैं कि अब इस तरह की मानसिकता इस देश में। अब इनको ये रोज़ नौटंकी करना है, अखबारों में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए ये करते हैं। वास्तविकता में जब डिबेट होती है तो उस समय अंदर चर्चा से भाग जाते हैं। तो ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और केवल जनता को ये बताने के लिए हम सक्रिय हैं और जनता उनके हर कारगुजारी को देख रही है और ठीक समय में इनका इंतजाम कर देगी। देखिए, सरकार कुंभकर्णी नींद में नहीं सो रही है, ये विपक्ष के लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि चल क्या रहा है। इतना अच्छा बजट आया है, सारे वर्गों को साथ में लेकर साधने वाला बजट आया है, ये इनको पच नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगातार जनता आईना दिखाने का काम भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपना चिंतन मंथन करना चाहिए। अगर वो अपना चिंतन मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से उनका भला होगा, क्योंकि कहा गया है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले या कोई, और मन जो खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो विपक्ष को चिंतन मंथन करना चाहिए। और विपक्ष जिस प्रकार के आरोप लगा रहा है, विपक्ष के ऊपर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को खुद का आत्ममंथन करना चाहिए। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और निरंतर जनता का समर्थन सरकार को मिल रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। एक और बड़ा इल्जाम है कि जो विधायक हैं सदन के अंदर से बात नहीं करते, उनका बात करने का जो लहजा है वो ठीक नहीं है। क्या कह रहे? सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका लहजा ठीक नहीं है, सदन के अंदर भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है। देखिए, इनका ऐसा है कि हम आय भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये विपक्ष के लोगों का 2028 होने वाला है। चिंतामणि मालवीय ने सवाल उठाया, कहा कि किसान वहाँ के डरे हुए हैं, जमीन अधिग्रहण की जा रही है, पक्का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, बीजेपी क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंहस्थ को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा केवल एक ही है कि बार बार सिंहस्थ लगता है और बार बार जो अपन संरचनाएं बनाते हैं वो अस्थायी संरचनाएं होती हैं। उसके स्थान पर हम स्थायी संरचनाएं बना दें तो जो बार बार सरकार का पैसा खर्च होता है वो कहीं ना कहीं पैसा खर्च होने से बच जाएगा और एक स्थायी संरचना मिलने के कारण विकास भी होगा। और जो ये तमाम प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं कि दूसरों की ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है कि उनको सही मालूम नहीं है। उनको बुला के हम समझाएंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि भू माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का अस्थायी, विपक्ष का नहीं, बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय। नहीं, उनको पता नहीं है। अगर उनको कोई ऐसी भ्रम है तो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे तो हम उनको समझाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं किसी ने उनको भ्रमित करने का काम किया है। मुझे लगता है कि बात सत्य नहीं है। सरकार की जो मंशा है वो कुंभ चूंकि हर 12 वर्ष में लगता है तो स्थायी संरचनाएं बन जाएंगी तो सरकार का जो बार बार पैसा खर्च होता है वो पैसा खर्च होने से बचेगा और स्थायी संरचनाएं बनने से उसका उपयोग अपन कुंभ के बाद में भी उन संरचनाओं का उपयोग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसमें 4 गुना पैसा दे रही है किसानों को सरकार, जो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत। देखिए, जो भी है वो नियम के अनुसार ही किया जाएगा। किसी को ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन छीनने का काम सरकार नहीं करेगी। ये सरकार की जो पॉलिसी है उसी के अनुसार जो स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें देंगी उन्हीं की ज़मीन लेने का काम हम करेंगे। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के दौरान विधानसभा प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार सहित अन्य कांग्रेस विधायक मौजूद रहे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।